हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज का टॉपिक है क़ज़ाए उम्री पढ़ने का आसान तरीका। क़ज़ाए उम्री है क्या, पहली बात ये आपको बता दें। तो क़ज़ाए उम्री वो नमाज होती है जो हमारी नमाज हमारी उम्र में छूट जाती है। ज़िंदगी में छूटी हुई नमाज़ों को क़ज़ाए उम्री नमाज कहा जाता है, जो कि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। बहुत लोग रेगुलर नमाज़ें तो पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज़ें उनकी छूटी हुई हैं वो नमाज़ों को वो पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। तो ऐसा ना करें। अपनी सभी नमाज़ों को मुकम्मल करने की, कायम करने की कोशिश करें। जैसे आप सुबह फ़ज्र का वक्त का नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ोहर का नमाज़ पढ़ रहे हैं, अस्र का नमाज़ पढ़ रहे हैं, मगरिब का नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईशा के वक्त का नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ तक अगर आप तहज्जुद का नमाज़ भी पढ़ रहे हैं तो वो सब ठीक है अपने जगह। बहुत अच्छी बात है कि आप 5 वक्त का तो नमाज़ रेगुलर पढ़ रहे हैं, तहज्जुद का नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी नमाज छूटी हुई है ज़िंदगी में कभी की भी, चाहे वो किसी भी वक्त की नमाज हो, तो उसे उसका हिसाब लगाएं और उसे मुकम्मल करने की, उसे कायम करने की कोशिश करें। तो आप हिसाब कैसे लगाएंगे, पहली बात ये। तो नमाज आप पर किस उम्र में फ़र्ज हुई इसका अंदाज़ा लगाएं। तो शरीयत ने हमें बहुत ज़्यादा छूट दी है हर एक चीज़ में, कि हम कैसे मतलब अंदाज़ा लगाएं, कैसे नियत करें, कितनी नमाज़ें पढ़ें, कैसे नमाज पढ़ें क़ज़ाए उम्री। हर चीज़ में शरीयत ने हमें बहुत छूट दी है। लेकिन फिर भी बहुत लोग क़ज़ाए उम्री के बारे में जानते ही नहीं हैं, और जो जानते हैं वो पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन जिस दिन आपका अमाल देखा जाएगा, तो आपकी नमाज़ें पूरी हैं कि नहीं वो जांचा जाएगा। तो जिसकी नमाज़ें पूरी होंगी वो उसका तो सब चीज़ ही ठीक होगा, लेकिन जिसकी नमाज़ें पूरी नहीं होंगी वो कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती है। तो अगर आपको जन्नत में जाना है, आखिरत जब आएगा, जब क़यामत का दिन आएगा, आखिरत आएगा, और आखिरत के वक्त में आप जरा सोच के देखिए। आप तो यही चाहेंगे ना कि आपका दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप नमाज़ों को कायम करें, कुरान शरीफ पढ़ें, ज़कात दें, हज और उम्रा अगर कर सकते हैं तो हज और उम्रा करें, सदका करें, खैरात करें, सब चीज़ करें। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रेगुलर नमाज़ पढ़ना शुरू करें। तो नमाज, जैसे आज का दिन है, तो आज सुबह मैं उठा, मैंने फ़ज्र का नमाज़ पढ़ा, उसके बाद से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क़ज़ाए उम्री नमाज का आसान तरीका के ऊपर। तो आइए वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो फ़ज्र का नमाज आप पढ़ें सुबह उठकर, उसके बाद से दोपहर हुआ तो ज़ोहर का नमाज़ पढ़ें, शाम हुआ तो असर का वक्त हुआ, असर का नमाज़ पढ़ें, मगरिब का वक्त हुआ तो मगरिब का नमाज़ पढ़ें, और ईशा का वक्त हुआ तो ईशा का नमाज़ पढ़ें। और क़ज़ाए उम्री नमाज जो पढ़ना है आपको, तो उसके 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका कि आप जैसे फ़ज्र का नमाज सुबह पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर नमाज जो आपकी है वो पढ़ने के बाद आप जितनी रकात चाहें उतनी रकात क़ज़ा नमाज, अपनी क़ज़ाए उम्री नमाज फ़ज्र का पढ़ लें रोज़ सुबह। ज़ोहर का वक्त हो तो ज़ोहर का नमाज पढ़ने के बाद से क़ज़ाए उम्री नमाज आप पढ़ लें। असर का वक्त हो तो असर का नमाज पढ़ने के बाद से आप क़ज़ाए उम्री नमाज असर का पढ़ लें, और मगरिब का वक्त हो तो वैसे ही, ईशा का वक्त हो तो वैसे ही। तो ये आपका, मान लीजिए अगर 1 साल की नमाज़ें आपकी ज़िंदगी भर की छूटी हुई हैं, तो आपका 1 साल में पूरा नमाज आपका रेगुलर नमाज के साथ साथ कवर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 साल का वक्त कब बीत गया। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो सिर्फ आपका फ़ज्र का नमाज, अधिकतर लोगों का फ़ज्र का नमाज ही छूटा होता है, सभी नमाजें अक्सर सभी की नहीं छूटती। तो अगर किसी ने ज़िंदगी भर कोई नमाज पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल ऐसे उम्र है,
तो और किसी ने ज़िंदगी भर कभी कोई नमाज पढ़ी ही नहीं, लेकिन उसे एक दिन ख्याल आया कि उसे अपने आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया को तो उसने बेहतर बना लिया, आखिरत की भी तैयारी करना ज़रूरी है अगर ख्याल आया, तो उसने नमाज पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले तो रेगुलर नमाज पढ़ना शुरू करें, जो आज की नमाज है उसे पढ़ना शुरू करें कि आज से आपका कोई नमाज कज़ा ना हो। और उसके साथ साथ हर वक्त के नमाज के बाद से कज़ाए उम्री नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें और पढ़ लें, या फिर दिन में 1-2 घंटे का वक्त, थोड़ा सा वक्त निकाल लें कि हाँ इस 1-2 घंटे के वक्त के दरमियान आप सिर्फ कज़ाए उम्री नमाज पढ़ेंगे, ताकि जल्दी ही आपका कज़ाए उम्री नमाज पूरा हो सके। तो ये तरीके के ऊपर बात हुई। अभी नियत कैसे करेंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो कज़ाए उम्री नमाज का तरीका जो है वो मैंने बता दिया। कज़ाए उम्री नमाज वो होती है जो आपकी उम्र भर की नमाज जो छुटी हुई हो, उसे कज़ाए उम्री नमाज कहते हैं। उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सवाब का काम होता है। और नमाज को पूरा जो बंदा कर लेता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होता है। फरिश्ते उसका दीदार करना चाहते हैं कि इस बंदे ने अपनी सारी नमाजें पढ़ी हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने सक्सेस अचीव किया लाइफ में। आपको ये फीलिंग आएगी अगर आपकी सारी नमाजें पूरी हो जाती हैं तो देखिए, इससे बड़ी कोई सक्सेस नहीं हो सकती दुनिया और आखिरत में कि आपकी सारी नमाजें पूरी हो। तो नमाज जो है दीन का सुतून है, तो नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसे कहिए कि वो नमाज पढ़े, और तब तक कहिए जब तक वो पढ़ना शुरू ना कर दे। ये मेरा कहना है, क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसकी फिक्र आपको होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है नमाज पढ़ना। पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीके के ऊपर। तो पहला तरीका हमने देखा कि रेगुलर नमाज के बाद, जैसे फज्र का वक्त का नमाज आपने पढ़ा, उसके बाद से आपने 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, 10 रकात या 20 रकात, जितना रकात आप चाहें उतना रकात क़ज़ाए उम्री नमाज 2-2 रकात करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये फज्र का क़ज़ाए उम्री नमाज के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो आपकी क़ज़ा हो गई। वैसे ही ज़ोहर के वक्त आप पढ़ सकते हैं, अस्र के वक्त पढ़ सकते हैं, मगरिब के वक्त पढ़ सकते हैं, इशा के वक्त पढ़ सकते हैं। तो ऐसे अगर 1 साल की नमाज आपकी टोटल ज़िंदगी भर की छुटी हुई है, तो अगले 1 साल में आपकी ये नमाजें कवर हो जाएंगी। और फिर आप अपना रेगुलर 5 वक्त का नमाज पढ़ते रहिए, और जब मौका मिले तब तहज्जुद का नमाज भी पढ़िए। उसके भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फजीलत आई है, और बहुत फजीलत आई है। तहज्जुद की नमाज की बहुत फ़ायदे आए हैं। तो कहने का मतलब, दुआएं बहुत कबूल होती हैं उस वक्त जो नमाज पढ़ता है। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है, उसका भी बहुत आसान तरीका है। उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आज की वीडियो में क़ज़ाए उम्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क़ज़ाए उम्री नमाज का एक आसान तरीका मैंने बता दिया। अब दूसरा आसान तरीका है कि आप दिन में 1-2 घंटे का वक्त निकालें, और आप उस वक्त के दरमियान सिर्फ क़ज़ा नमाज पढ़ें। ये एक तरीका है। ये 2 तरीके हुए। अब तीसरा तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे आप हर एक नमाज के बाद से, फज्र का नमाज जैसे आपने पढ़ा, 2 रकात सुन्नत पढ़ा, 2 रकात फज्र पढ़ा, उसके बाद से आप आधा घंटा वक्त निकालिए, और रोज़ सुबह खाली वक्त में, सुबह कोई काम भी नहीं होता है, खाली वक्त में आप, दिन में तो मसरूफ़ रहते होंगे, लेकिन खाली वक्त सुबह मिल सकता है आपको, ईशा के वक्त के बाद खाली वक्त मिल सकता है। तो उस खाली वक्त में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को आप वक्त निकालिए और क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़िए। तो रोज़ 1 घंटा अगर आप क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारी नमाजें कवर हो जाएंगी। तो ये क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका हुआ। अब इस वीडियो में हमने जाना क़ज़ाए उम्री क्या होती है, और क़ज़ाए उम्री नमाज जो है उसे कैसे पढ़ना है, मतलब क्या क्या तरीके हैं वो भी। अब आपको कितनी क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़नी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस उम्र में आप बालिग हुए
उस उम्र से आपके ऊपर नमाजें फ़र्ज हो गई। तो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि आप 12 साल की उम्र में आपके ऊपर नमाजें फ़र्ज हुई, या 14 साल की उम्र में आप पर नमाजें फ़र्ज हुई, या 15 साल की उम्र में आप पे नमाजें फ़र्ज हुई, लेट से लेट। तो ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो अगर आपकी उम्र 25 साल है और 15 साल की उम्र से अगर आप जोड़ें कि आप पर नमाजें 15 साल की उम्र से फ़र्ज हुई, तो वैसे तो नमाज पढ़ने का हुक्म है कि 7 साल की उम्र से बच्चे को सिखाया जाए कि वो नमाज पढ़े, और 10 साल की उम्र से मतलब स्ट्रिक्टली नमाज पढ़ना शुरू कर देना चाहिए कि मतलब नमाज छूटे नहीं। लेकिन कोई बालिग 10 साल की उम्र में होता है, कोई 12 की उम्र में, कोई 14 की उम्र में, लेट से लेट 15 की उम्र में। तो हम अगर 15 साल की उम्र से जोड़ते हैं और आपकी उम्र आज 25 साल है, तो पिछले 10 साल में अगर आपने एक भी नमाज नहीं पढ़ी है, तो 10 साल का आपको कज़ाए उम्री नमाज पढ़ना होगा। तो जब भी आप फज्र का वक्त हो, असर का वक्त हो, मगरिब का वक्त हो, ज़ोहर का वक्त हो, ईशा का वक्त हो, कोई भी नमाज का वक्त हो, तो उस वक्त का नमाज पढ़ने के बाद से कज़ाए उम्री नमाज उसी वक्त का पढ़ लें। जैसे कि फज्र का वक्त के बाद आप फज्र का वक्त का नमाज आपने पढ़ा, उसके बाद से आप फज्र का कज़ा ए उम्री नमाज पढ़ लें। कुछ रकात पढ़ लें, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात, रोज़ाना ऐसा करें। और आप देखेंगे कि अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपकी सारी नमाजें कवर हो जाएंगी। और कैसे कवर हो जाएंगी? अल्लाह के करम से इतनी जल्दी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। तो ये बात होती है। तो ये था आज का वीडियो कज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका के ऊपर। इसमें हमने बात किया कज़ाए उम्री नमाज क्या होती है, कज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका, कज़ाए उम्री नमाज कितनी पढ़नी है, अब एक दिन में कितनी कज़ाए उम्री नमाज हो सकती है। अगर पूरे एक दिन का आपका नमाज छूटा हुआ है, तो नमाज जो है 20 रकात नमाज आपको पढ़ना है एक दिन के बदले। वीडियो में हर एक कंसेप्ट जो है कज़ाए उम्री नमाज से रिलेटेड वो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है, ताकि ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो बन जाए। क्योंकि अलग अलग वीडियो हम देखते हैं तो उसमें किसी में कुछ बताया हुआ है, किसी में कुछ बताया हुआ है, एक कंप्लीट वीडियो मुझे नहीं मिला। इसलिए एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ 15 मिनट का मैं, जिसमें कि आपको हर एक टॉपिक पे आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आपको कितनी नमाजें पढ़नी है उसका हिसाब आपको लगाना होगा। आप हो सके तो कहीं लिख करके रख लें, एक कज़ाए उम्री नमाज कैलकुलेटर टाइप एक बना कर रख लें। मेरी भी कुछ नमाजें स्कूल कॉलेज में जब मैं था, तो मेरी भी कुछ नमाजें, कुछ क्या काफ़ी नमाजें छूट गई थी, और दिन के वक्त की नमाजें छूट जाया करती थी अक्सर। तो शाम को मैं पढ़ा करता था नमाज, और जुम्मा का नमाज में पढ़ा करता था, और फज्र के वक्त सुबह नमाज हम पढ़ सकते हैं, ईशा के वक्त पढ़ सकते हैं, मगरिब के वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो स्कूल कॉलेज के टाइम में अक्सर ज़ोहर और असर का नमाज आपका छूट जाता है, या फिर आपका अगर आप घर पर हैं तो हो सकता है कि आपका फज्र का नमाज छूट जाए, नींद ना खुले। तो सबकी कोई ना कोई नमाज कभी ना कभी कज़ा ज़रूर हुई होती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई नमाज ज़िंदगी में कभी कज़ा नहीं होती। तो कज़ा हो जाए अगर नमाज तो घबराना नहीं है। शरीयत ने हमें बहुत छूट दी हुई है कि हम जब चाहें तब, वो कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आपको जब एहसास हो कि आपको अपनी कज़ाए उम्री नमाज पूरी करनी है, तब से आप शुरू करिए और अपनी कज़ाए उम्री नमाज को पूरा करना शुरू करिए। और जितनी जल्दी आप कज़ाए उम्री नमाज पूरी कर लें उतना बेहतर होगा दोस्तों। क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी कज़ाए उम्री नमाज नहीं पढ़ पाता है। रेगुलर नमाज ही पढ़ना मुश्किल हो जाता है। घुटने में दर्द किसी को होता है, तो किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को मतलब कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो रेगुलर 5 वक्त का नमाज पढ़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो दुनियावी लाइफ एंजॉय कर लें खूब अच्छे से, और बाद में बुढ़ापे में जब इबादत करने का टाइम आएगा तो फिर हम कज़ाए उम्री पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। क्योंकि देखिए, आप
जानते नहीं कि आपकी उम्र कितनी साल मुकर्रर है, आप कितने साल तक जिएंगे ये बात आप बिल्कुल भी नहीं जानते। और बहुत लोग की मौत तो जवानी में ही आ जाती है दोस्तों। बहुत लोग तो जॉब से भी रिटायर नहीं हुए होते हैं 60 साल की उम्र में, और दुनिया से रिटायर होने का टाइम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे के लिए क़ज़ाए उम्री नमाज को मत रखिए। जवानी में नमाज पढ़ने का जो मतलब आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ाए उम्री, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी आपके पास ताकत है, कुव्वत है। तो अभी आपको पढ़ना चाहिए क़ज़ाए उम्री नमाज, और जितना हो सके उतना जल्दी क़ज़ाए उम्री नमाज अपनी पूरी कर लें, और फिर रेगुलर नमाज पढ़ें, रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करें, और अल्लाह पाक से दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी में सब हमेशा अच्छा हो। तो हमने आज हर एक टॉपिक पे बात की, बस एक बात बच गई कि क़ज़ाए उम्री नमाज की नियत कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे आपकी 10 नमाजें अगर छूटी हुई हैं, तो सबसे पहले आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे? पहली नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद पहली नमाज जब आपने पढ़ ली, तो दूसरी नमाज जो है वो पहले नंबर पे आ गई। दूसरी पढ़ ली तो तीसरी नमाज जो है वो पहले नंबर पे आ गई। तो ऐसे ही आपको नियत करना है कि